इकलौती महिला जो बनी भारत की प्रधानमंत्री। इन 5 फैसलों से हिला दिया था पूरा देश। जब भी भारत के इतिहास की सबसे सशक्त महिलाओं को याद किया जाएगा, इसमें इंदिरा गांधी का नाम जरूर शामिल होगा। इंदिरा गांधी वैसे तो राजनीति से जुड़ी एक महिला हैं, लेकिन उनके कामों, फैसलों ने उन्हें मात्र एक महिला नहीं रहने दिया, बल्कि भारत की लौह महिला बना दिया। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती होती है। साल 1917 में इस दिन जवाहरलाल नेहरू के घर एक बेटी का जन्म हुआ था, जो आजाद भारत की सबसे सशक्त महिला बन गई। इंदिरा गांधी आजाद भारत के इतिहास की इकलौती महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद से आज तक कभी भी किसी महिला को इस पद पर आने का मौका ही नहीं मिला। इंदिरा गांधी न केवल प्रधानमंत्री बनी, बल्कि उन्होंने ऐसे दमदार फैसले लिए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके फैसलों पर सवाल उठे, विरोध हुआ, सत्ता तक चली गई, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। चलिए जानते हैं कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के 5 फैसलों के बारे में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज बैंकों का विलय हो रहा है, लेकिन आजाद भारत में काफी कम बैंक थे। 1946 में देश में केवल 500 बैंक शाखाएं थी। आबादी ज्यादा और बैंकों की संख्या कम होने के कारण सिर्फ अमीर वर्ग ही इसका लाभ ले पाता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आम आदमी ने भी बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। उस दौर में इंदिरा के फैसले की आलोचना की गई, इसे सत्ता की मनमानी बताई गई, लेकिन आज लगभग हर शख्स का बैंक अकाउंट है। कांग्रेस का विभाजन करना। इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस के नेता उन्हें एक मुख गुड़िया की तरह समझते थे, लेकिन इंदिरा के सत्ता में आते ही वे समझ गए कि इस महिला को रोक पाना उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा को पद से हटाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इंदिरा ने उल्टा ही दांव खेला और वाम पार्टियों के उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को ही हरा दिया। सिंडिकेट ने इंदिरा को पार्टी को निष्कासित कर दिया तो इंदिरा ने पार्टी का विभाजन कर दिया। इंदिरा का ये फैसला भी राजनीति के दौरान का सबसे दबंग और हिटलरशाही फैसला बन गया। पाकिस्तान से जंग और बांग्लादेश का जन्म। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान की कब्जा नीति शुरू हो गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी भारत आने लगे। इंदिरा ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। अमेरिका उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, लेकिन इंदिरा को ना जो पाकिस्तान का डर था और ना अमेरिका का। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उस इलाके को आजाद कराया और बांग्लादेश का निर्माण कराया। अमेरिका भी इंदिरा के इस दबदबे के सामने मुख बन गया। आपातकाल। इंदिरा के शासन के दौरान आपातकाल का फैसला सबसे बड़ा और विवादास्पद रहा। साल 1971 में उनके खिलाफ जब चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। साथ ही इंदिरा पर 6 साल चुनाव लड़के लिए बैन कर दिया। विपक्ष के मौके का फायदा उठाते हुए इंदिरा से इस्तीफा मांगा, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके विपरीत इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा कर दी। प्रेस की आजादी पर रोक लग गई। कई बड़े फेरबदल हुए। इससे नाराज जनता ने उन्हें 1977 के चुनाव में हरा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी का एक और फैसला आज तक पूरे देश याद रखता है, वह है ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस दौर में पंजाब से खालिस्तान की मांग उठी। जनरल सिंह भिंडरवाला खालिस्तान नेता बने। खालिस्तान समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ सिख आतंकी आने लगे। इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद सेना ने 1984 में एक बार ऑपरेशन चलाते हुए भिंडरवाला को मार गिराया। सेना के इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान हुआ, सैकड़ों जाने गई, सिख समुदाय आहत हुआ। इंदिरा की हत्या की भी यही वजह बनी, जब उनके ही सिख सुरक्षा बलों ने इंदिरा की हत्या कर दी।